बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, हम लोग कंटिन्यू वहीं करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई और एक मुनासिब रकम जो है ना वो महर मुकर्रर हुआ। एक मुनासिब रकम, वो मुनासिब रकम इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज के दौर में जो है हम जानते हैं शादियाँ कैसी होती हैं। अब महर के नाम पे भी जो है ना कहते हैं कि अरे महर, वो वाक़या सुनाते हैं हज़रत उमर ने वो महर कम करने के लिए कहा तो एक साहबी आई तो वो वाक़या तो सुनाते हैं। ठीक है, हज़रत उमर ने कहा, फिर औरत ने सच कहा, फिर तो वो कर लो उसके मुताबिक। लेकिन ये बातें नहीं सुनाते कि जो लोग शादियां करते हैं, ख़ास करके लड़के, वो अपने महर जो है अपनी कमाई से कई गुना महर तय करते हैं। कुछ लोग कर्जा वर्जा करके या जायज़ तरीका हो नाजायज़ तरीका हो महर अदा कर दिए। ठीक है, कुछ लोग बेचारे जो रहते हैं वो उधार में लिखवाते हैं, बाद में अदा करेंगे, थोड़ा थोड़ा देते हैं। और कुछ लोग जो हैं इतना ज़्यादा होता है महर कि वो माफ़ करवा लेते हैं। और बीवियाँ चलो माफ़ करती हैं, लेकिन बीच बीच में तानाएं भी देती रहती हैं बीवियाँ, तो माफ़ करवाने की तो बात ही नहीं है। महर तो बेहतर है देना है। और जो मैं माफ़ करवाने के लिए जाओगे तो फिर ठीक है, औरत कहेगी क्या घर का तो कर्ज देख रहा है, माफ़ भी कर देगी जज्बात में आके। ठीक है, कुछ कहती भी रहेगी। लेकिन शादियों में हम लोग बेजा खर्चा जो करते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, ऐसे ये जो शादियों में जितना फालतू खर्च करते हैं, अगर ये पूरे लोग जितने भी खर्च करते हैं अगर ये दे दें तो उनके कई गरीब रिश्तेदारों की शादियां हो जाएं और उनके घर आराम से चल जाएं, जिनके पैसा क्या खाने पीने के लाले भी पड़े रहते हैं जिनके घरों में। तो इस तरह का हम लोग उल्टा सीधा खर्च करते हैं। और नाचना गाना अलग, और नाचना गाना नॉर्मली महरम ना महरम इसमें भी कोई तमीज़ नहीं होती। ये मुसलमान घर की बात बता रहा हूँ मैं, गैर मुसलमानों की नहीं। इसके अलावा हम उन लोगों को बेकार समझते हैं जो लोग, मतलब कुछ लोग उनमें से हैं जो बेकार समझते हैं उन लोगों को, गरीब नादार और बेकार समझते हैं जो लोग सादगी से शादी कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी भी। हाँ, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस तो आ रहे हैं। कुछ लोग मॉडरेट या जो भी है लिबरल फैमिली में रहने के बावजूद भी वो कह देते हैं कि भाई शादी जो होगी मेरी एकदम सादगी से होगी। हाँ, अगर कहीं दूर बारा आप तो जाओगे साथ किसी को दुल्हन लाने के लिए तो घर वालों को कुछ लेना होगा, गाड़ियों का खर्चा है। हर बात है, घोड़ा गाड़ी के ज़माने में पैदा हुए नहीं हम लोग, तो गाड़ियों का खर्चा है, ट्रेन का खर्चा है, वो तो है ही है। लेकिन इसके अलावा फालतू खर्च, हल्दी मेहंदी के नाम में तमाशा, बेहयाई भी होती है। ये सब उस ज़माने में गैर मुसलमान भी शायद ही कोई करता होगा। और दूसरा, उन लोगों के अंदर दूसरे दूसरे सारे प्रॉब्लम्स थे। शादियों में कुछ बहुत हो गए, बदमाशियाँ हो गई, अदरवाइज़ इतना जो फजूल खर्चा और इतने तरह की जो रस्में और रिवाज, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन में तरह की गलत रस्में, और उस पर वो अड़े रहते हैं। वहाँ उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आते। ऐसे ही अगर कोई भी ज़रा से गैर मुसलमान कुछ कह दे उसके बारे में, जाहिर बात है वो इस्लाम को मानता नहीं, फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून खुद तोड़ेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शादियों में हम लोग जो है कुछ भी कर लें और बेजा खर्चा नहीं करें। और अब तो मामला बदल गया है। अब तो लड़कियां खुद जो है ना वो फादर को या उनके बड़े भाइयों को हिप्नोटाइज़ करती हैं और अपने लिए पैसा लेती हैं, और अपने जो बच्चे उनके होते हैं ना, अपने लिए, अपने उसके लिए, या शौहर के अगर कमाई कम है तो अपना वो लेती हैं। बाप और भाई अगर पैसे वाले हैं तो उनसे लेती हैं। और फिर अब अलग तरीके से वो समझा बुझा के और रो धो के वो किसी तरीके से हिप्नोटाइज़ करके लेती हैं। वहाँ पर ये औरतें और बेचारी वहाँ जो है ना वो बेचारी दूसरे तरीके, वहाँ बेचार की जो है ना भाई और बाप का बेचार की समझ में नहीं आता है। और बेचारे बुराइयाँ मर्दों की होती हैं, लेकिन लड़कियों को भी जो देखने आते हैं उनको रिजेक्ट करते हैं या उनका नुक्स निकालते हैं, ज़्यादातर औरतें होती हैं। मर्द इतना गौर से ठीक है, ऊपर से देख लिया, हाँ ठीक है, गुड लुकिंग है, इट्स ओके। लेकिन जो बाल का खाल निकालती हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो औरतें हैं। और लड़के नॉर्मल मैक्सिमम, मैंने लड़कों से जितने भी है
कि ऑब्वियसली मैं भी लड़का हूँ, तो लड़के जो हैं वो दहेज बहुत ही कम लड़के, वो पैसे के लालची तो होते हैं पर दहेज के लालची दो अलग अलग बातें हैं। लड़के सोचते हैं यार लड़कियों से क्या दहेज, इवन गैर मुसलमानों से मैंने बहुत सारी लड़कों से बात की है, तो वो कहते हैं यार हमें घर वालों कह रहे हैं, बस मजबूरी है। तो मुसलमानों को क्या हो गया भाई, मुसलमानों की क्या मजबूरी है, और घर वाले कह रहे हैं तो घर वाले दहेज कौन होते हैं मांगने वाले, लड़कियों से दहेज। और लड़कों जरूर लड़कियों के पीछे तुम दहेज दे रहे हो लड़कियों को, और लड़कियों का जो ज़मीन में हिस्सा है, ज़्यादा दूसरे से चीज़ों में हिस्सा है, वो नहीं देते हो। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसे भी फैमिली, मेरे दो कुछ एक आध दोस्त हैं, तो मैंने देखा उन लोगों की बहन की शादी करवाने के लिए उनके फादर जो थे वो पूरा घर और ज़मीन बेच दिए, और वो बेचारे जो लड़के हैं वो लोग रेंट पे रह रहे हैं। वो अपने बाप को अब पीछे सामने तो कुछ बोलते नहीं है, पीछे कह रहे हैं भाई फादर जो है सब कुछ उठा के बहन को दे दिया, ठीक है वो खुश रहे। तो बहन भी उस टाइम में कोई सब कुछ बातें करती थी, बड़ी बहन, वो भी रोक नहीं पाई कि भाई ऐसा ना करो मेरी शादी के लिए, मजबूरी है। तो ये मजबूरी हम लोग कब तक ये मजबूर बने रहेंगे, और कास्टिज़म के वजह से और दूसरे प्रॉब्लम, और उसके बाद लुकडाउन, कोई थोड़ा सा पैसे में किसी से कम है या थोड़ा पोस्ट में कम है, उसको लुकडाउन अपॉन करने, उसके घरों में रिश्ता नहीं भेजो। ठीक है भाई, अपने बराबर में करो, लेकिन 19-20 रहता है। ठीक है, कोई गेजेटेड ऑफिसर 1 या 2, उसमें भी फ़र्क वो करते हैं। बिजनेसमैन एतबार से, अच्छा उसका छोटा बिजनेस है, मेरा बड़ा बिजनेस है, भाई बिजनेसमैन हो आप लोग, कर लो, छोटा बड़ा हो जाएगा। अब क्या पता कि कल को बड़ा बिजनेसमैन वो छोटे से भी और छोटा हो जाए। तो इस तरह का बिजनेसमैन की अगर शादियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ जो होती हैं वो पोस्ट बेस्ड होता है, पोस्ट पे और पैसे पे शादी होती है। लेकिन अगर हम लोगों को बोला गया तकवा और बराबरी देखना है कोई चीज़ों में, लेकिन हम लोगों को तब बेस जो किया गया कि आप मुत्तकी लड़के से शादी करो, जो लड़की तकवे वाली है, दीनदारी को तरजीह देना है। तो दीनदारी को हम लोग अगर तरजीह नहीं देंगे, तो इसी तरह से शादियां जो है ना, हमारी शादियां जो हैं वो भी जो है ना, उसमें भी प्रोफेशन हमारा जुड़ा रहता है, उसमें भी मतलब अगर लड़की के घर वाले लड़कों के घर वाले के मुकाबले लड़की के घर वाले कुछ ज़्यादा कोई एजुकेटेड हैं या बड़े पोस्ट पे हैं, वो उसको ताना देती है शौहर को कि मेरे घर वाले ये हैं, या वहाँ अकड़ के रहती है। और लड़के के घर वाले अगर कुछ रहते हैं तो लड़कियों को ताना सुनना पड़ता है कि तुम्हारे घर वाले देखो, मैं हमारे घर वाले ये पोस्ट में हैं, वे पोस्ट में हैं, तुम्हारे क्या है। जब झगड़ा होता है तो ये सारी बातें भी निकलती है। और एक छोटे मोटे तौर पे कोई मियाँ में बात हो जाए, कुछ निकले तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के घरों को, एक दूसरे के ख़ानदानों को गालियाँ देना, ये कहीं का मतलब शेवा नहीं है, तरीका नहीं है। तो हज़रत आयशा की, मैं कहने का मतलब यही है कि भाई हम भी शादी उसी घर में करें, मतलब महर जो है एक मुनासिब महर रखें। मिसाल के तौर पे एक बंदे की, एक लड़के की अगर आमदनी जो है वो 50,000 रुपया है, तो अगर वो 40,000, 50,000 या 60-70,000 भी रखे, या 80,000, 1 लाख मैक्सिमम 80,000 रखे, मैक्सिमम 80,000, तो आराम से दे सकता है। ये 50,000 कमाने वाला बंदा 1 लाख बैंक में जमा रखा होगा या कहीं भी उसका फिट होगा, तो वो दे सकता है। लेकिन एक 50,000 कमाने वाला अगर 5 लाख महर रखे, तो फिर जाहिर बात है, तो फिर मुश्किल होगी उसको शादी करने के लिए। या एक कोई कहीं शादी तय हो रही है, 10-10 लाख रुपया बाप की कमाई जो है वो 50-60 हज़ार रुपया है, लेकिन उसके बेटी का दहेज जो है वो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख है। तो सोच रहा है कि अच्छा रिश्ता है, जब अच्छा रिश्ता है तो इतना दहेज क्यों मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो अच्छा रिश्ता जो है वो सिर्फ पोस्ट और पैसे के एतबार से है या गुड लुक के वजह से। तो ऐसे घरों में रिश्ता ना करें, ठीक है, रिश्ता अपनी बराबरी में करें। या ऊँच कोई अगर चाहता है भाई, कोई अगर अमीर घर के जो लोग हैं वो चल के आए कि हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, ठीक है, उनके अंदर आजीजी है, उनके साथ बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, अमीर घराना, आज के दौर में तो अमीर घराने में लोग डिसेंट हैं, अफसोस की बात है। तो वो खुद चल के आते हैं तो इट्स ओके। कई लड़का चाहता है नहीं भाई बहुत अमीर है मैं नहीं कर रहा हूँ, लड़का नहीं चाहता है, ठीक है। कई लड़की नहीं चाहती है बहुत अमीर है, कल को ये अमीर अगर है लड़का या खूबसूरत है, बहुत सारे लोग लड़कियां उसके पीछे, उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी या कुछ होंगे, बहुत सारे लोग ताक में बैठे होंगे, तो मैं नहीं करना चाहती।
तो ठीक है, कोई बात नहीं। खैर टॉपिक से जुड़ा हुआ है हर चीज़ें, कि जो आजकल के मामलात चल रहे हैं ये बातें आ जाती है, क्योंकि कुछ हम आसपास अपने घरों में ख़ानदान में देखते हैं, तो ये दिल की बात है, ये हकीकत बात है, ये फैक्ट है जो ज़बान पे आ जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो घटिया रस्म व रिवाज हैं प्लीज़, और शादियों में शिर्क और कुफ्र तक हो रहा है, तो ये सब को रोकें। और बेहयाई बहुत एक्सेस लेवल का, एक होता है बातें हो गई चलो ठीक है, एक गलती हो, छोटी मोटी यार रस्म व रिवाज है कुछ कर लिए, जो रस्म व रिवाज हलाल के दायरे के अंदर है उसको ना, ठीक है अपने अपने रीजन है, अपने अपने इलाके में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इस्लाम में हराम है वो सब चीज़ें हमें छोड़नी होगी। अदरवाइज़ जो है ना, शादियों में इसी तरह से ढोल तमाशे होते रहेंगे, इसी तरह हम लोग तमाशे में लगे रहेंगे। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है हम लोगों की कि गैर मुस्लिम को जो है उसको डिसेंट वे में कोई दावत दे दें, कुछ इल्म की बातें कर लें। और ज़ाहिर बात है, लालची दिल अगर लालची दिमाग रहेगा तो दीन की अच्छी बातें करने की हिम्मत कहाँ से होगी उसमें। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी से छोड़ें, और जिस तरह से सिंपल हम हमारे ये सल्फ़ स्वालीन जो है हमारे, इन लोगों ने जो है सादगी, बहुत ही सादगी से शादियां की हैं, तो इसी तरह से हम भी करें सुन्नत तरीके से शादी। और इंशाल्लाह टॉपिक ये टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले बार इंशाल्लाह मैं हज़रत आयशा के विदाई के बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो मैं पढ़ के रखा हूँ, इंशाल्लाह वो बताऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हज़रत आयशा की विदाई। तो इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह खैर।